जोहार दोस्तों, पंडित जी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन आज उड़ान खोटा सेट का दोस्तों मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होंगे और इससे जितने भी ऑप्शन में मुझे लगेंगे चीर फाड़ करना है इसका, वो मैं ऑपरेशन करूँगा। भले थोड़ा सेशन लॉन्ग जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से सारे देखना है, क्योंकि हर वो पॉइंट में जो बोलूँगा वो आपके एग्जाम में वो आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर सफल ना हुए तो ताना होगा। थोड़ा नोटिस कीजिएगा मेरे बात को। अगर सफल ना हुए तो ताना होगा, अगर सफल हो गए तो साथ में जवाना होगा। तो चलिए दोस्तों सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, खोटा वरन केते रकम एक हवा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खोटा पहला ही क्वेश्चन है आपके। खोटा आप जानते हैं, खोटा में वर्ण दो तरह के होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होते हैं। यानी मेरा जो है पहला क्वेश्चन ही जो था, खोटा वरन केते रकम एक हवा है, तो खोटा वरन आपके 2 रकम एक हवा है। इटा तो एकदम याद करबीर भाई साहब। जे वर्ण उखरान या उच्चारण करे दोसर वर्ण के सहायता ना लिहल जाए, ओकरा हमने कहल जाए स्वर वर्ण। आप जानते हैं जिसका हम लोग उच्चारण किसी के सहायता से नहीं लेते हैं, वो हम लोग स्वर वर्ण उसको कहते हैं। उसको खंडित या टुकड़ा नहीं किए जा सकते हैं, ये आपके स्वर वर्ण कहलाते हैं। और खोटा में 2 तरह का स्वर वर्ण होते हैं, एक स्वर वर्ण होते हैं और एक व्यंजन वर्ण होते हैं। ये आप लोगों ने थ्योरी पढ़ रखे होंगे। संख्या केते भेद हवा है। संज्ञा आप जानते हैं, संज्ञा 2 तरह के से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर संज्ञा में उत्पत्ति के नज़र में अगर पूछ लेंगे, संज्ञा अगर उत्पत्ति के अनुसार से पूछ लेंगे, तो आप जानते हैं उत्पत्ति के अनुसार 3 होते हैं। आपके उत्पत्ति के अनुसार 3 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एक होते हैं आपके रूढ़, दूसरा होते हैं आपके यौगिक, और तीसरा होते हैं आपके योग रूढ़। तीसरा होते हैं आपके योग रूढ़। लेकिन हमको क्या पूछे हैं? हमको पूछे हैं सिर्फ संज्ञा का भेद। अगर ऐसा एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ऐसे जनरली अगर क्वेश्चन आएंगे तो संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। और मैं बता दूं, जो ये 5 भेद होते हैं ना, ये अर्थ की दृष्टि से 5 भेद होते हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे। उत्पत्ति के दृष्टि से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन अर्थ के दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएंगे। सरहुल माघ शब्दक संज्ञा छाटा। सरहुल जो दिए हैं, माघ दिए हैं, ये सारे एक विशेष पर्व का व्याख्यान कर रहे हैं। और आप जानते हैं ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे बेकतवाचक संज्ञा इसके आंसर हो जाएंगे। यानी 4 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। 5 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। हामिन शब्दक छाटा। हम जो है हामिन शब्दक छाटा, मतलब हम हामिन क्या कहने चाह रहे हैं? तो आप जानते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम में अगर एक वचन का अगर मैं बात करूं, एक वचन में आप जानते हैं इसमें क्या होते हैं? हम होते हैं और हमें होते हैं। ये आप जानते हैं कि उत्तम पुरुष एक वचन में हम हमें होते हैं। अगर मैं वही बहुवचन की बात कर लूं तो इसका बहुवचन हो जाएंगे हामिन, हमनी। इसके बाद हो जाएंगे हमरीन। क्या हो जाएंगे? हामरीन। अगर मध्यम पुरुष ऑप्शन नंबर जो 1 दिए हैं, मध्यम पुरुष, इसका अगर मैं बात करूं, इसके हो जाते हैं एक वचन तोय और तोहें। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। अगर मैं अन्य पुरुष की बात करूं तो अन्य पुरुष में आप जानते हैं ऑप्शन नंबर जो सी दिए हैं, तो अन्य पुरुष में आप जानते हैं एक होते हैं नजदीक के लिए, एक होते हैं दूर के लिए। अगर मैं नजदीक की बात करूं, अगर मैं निकटवर्ती की बात करूं, ई होते हैं, इनखा होते हैं। अगर मैं अन्य पुरुष की बात करूं अगर दूरवर्ती के लिए, तो ऊ हो जाएंगे। इस तरह से आपके आंसर यहाँ पे हो जाएंगे क्या? 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये आपके हो जाएंगे
उत्तम पुरुष। क्या हो जाएंगे ये आपके उत्तम पुरुष हो जाएंगे, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई बढ़िया घर लागे, क्या दिए गए हैं, ई बढ़िया घर लागे, ई वाक्य में कौन सर्वनामिक भेद लागे। अब 6 नंबर में देखेंगे क्या होगा, तो 6 नंबर में जानते हैं ई बढ़िया घर लागे, इसमें आपको बता रहे हैं ये आपके ठेकाने सर्वनाम हो जाएंगे। 6 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। आज कलम थोड़ा मोटा हो जा रहा है इसीलिए ये, हाँ चलिए अब ठीक है। डेंग टांगा, डेंग टांगा शब्द के लिंग छांटा। इसमें आप देखे हैं क्या बोले गए हैं, डेंग टांगा शब्द का लिंग छाटा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे डेंग टांगा जितने भी अपराणी, जितने भी आपके अपराणी आते हैं, जितने भी आपके अपराणी आएंगे, छोट मोट अगर जीव आएंगे, छोट मोट जीव आएंगे, आप ये जानते हैं इसको हम लोग नपुंसक लिंग में रखते हैं। किस में रखते हैं, अपराणी आएंगे, छोट मोट अगर प्राणी आ गए उसको हम लोग नपुंसक लिंग में रखते हैं। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आपके हो जाएंगे जैसे अपराणी में जैसे हवा, हवा बात कर लूँ, पानी बात कर लूँ, ये सारे जितने भी हैं, रोद बात कर लूँ, ये सारे आपके आते हैं किस पे, अपराणी में, और इसको हम लोग नपुंसक लिंग में रखते हैं। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। और अगर मैं उभयलिंग की बात करूं, अगर मैं उभयलिंग की बात करूं आपसे, उभयलिंग की अगर मैं बात करूं, इसमें आप जाएंगे छौवा, जिसका हम आपके छौवा हो जाएंगे, गीदड़ हो जाएंगे, जिसका हम जेंडर को नहीं बता सकते हैं कि स्त्री है या पुरुष है, इसको हम उभयलिंग के अंतर्गत रखते हैं। ये सारे फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। तो 7 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, 7 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका एक क्वेश्चन का ऑपरेशन होगा और बहुत अच्छे ढंग से होगा। पांडे शब्द का स्त्रीलिंग छांटा, पांडे शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अगर पांडे शब्द का स्त्रीलिंग छांटा अगर आपको पूछ देंगे कि पांडे शब्द का स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, आप हम जानते हैं पंडियाइन होते हैं, क्या हो जाएंगे, पंडियाइन होते हैं। आपके पांडे का पंडियाइन होते हैं। स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप जानते हैं वाइन होते हैं, आइन होते हैं, वाइन होते हैं, आइन होते हैं, ये सारे जोड़ के आपके स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। तो पांडे का पूछेंगे तो पंडियाइन ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। सोनार शब्दक बहुवचन बतावा, सोनार शब्दक बहुवचन क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे आपके सोनरा और सोनरवा, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। खेत शब्दक बहुवचन बतावा, खेत शब्द का बहुवचन क्या होगा, आपके हो जाएंगे खेतवैन, खेतवैन हो जाएंगे, खेत का बहुवचन आपके हो जाएंगे खेतवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मोहन मारलय, यहाँ कौन कारक विभक्ति लगे, मोहन मारलय, यहाँ पे किस कारक का विभक्ति बताए गए हैं। तो आप जानते हैं कि क्रिया करवाइए का जहाँ पता चलते हैं, क्रिया करवैया के जहाँ पता चला है ओकरा हमने कहे तो कर्ता कारक, जकर से क्रिया करवे पता चलता है उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। इसमें अगर विभक्ति की बात कर लूँ, इसमें शून्य विभक्ति और ए विभक्ति होते हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाप बेटा के कहलकै, बाप बेटा के कहलकै, यहाँ कौन कारक विभक्ति है कै। तो आप जानते हैं कि अगर क्रिया से प्रभावित जो होते हैं, क्रिया से जिसका प्रभावित होते हैं उसमें हम लोग कर्म कारक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कर्म कारक। बाप बेटा के मारलकै, तो यहाँ पे आपके क्या है, क्रिया से प्रभावित हो रहे हैं, बाप बेटा के मारलकै, बाप क्या है यहाँ पे क्रिया है और प्रभावित कौन हो रहे हैं, बेटा हो रहे हैं। तो बाप बेटा के मारलकै, तो यहाँ पे हो जाएंगे कर्म कारक, ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और एग्जाम्पल एक मैं बताऊं, राजू श्याम के मारलकै, राजू जो है श्याम के मारलकै, राजू मारा है राजू बट प्रभावित हो रहे हैं आपके श्याम, इसी वजह से यहाँ पे कर्म कारक, मतलब क्रिया से जो प्रभावित होते हैं उसको हम कर्म कारक कहते हैं। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। क्रिया करवैया का पता चला है ओकरा हम कर्ता कारक कहे, इधर तो एकदम बढ़िया से याद रखबी। एक दर्जन कैरा लान,
एक दर्जन केरा लान, इसमें एक दर्जन क्या है, तो यहाँ पे एक दर्जन हो गए, जहाँ पे खोंट खोंट का विशेषता बताते हैं, गुच्छा का विशेषता बताते हैं, उसको हम लोग संख्या और सॉरी वो आपके चले गए संज्ञा में। अब संख्यावाचक विशेषण होते हैं, एक दर्जन केला, इसमें संख्यावाचक विशेषण बता रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपके संख्यावाचक विशेषण। ई हमर किताब लागे, ई हमर किताब लागे, इसमें आपको बताना है कि ई यहाँ पे क्या है, ई हमर किताब लागे, ई बाके ई की हकै, तो ई की है क्या आप जानते हैं। ई जो है आपके सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनामक शब्दक जखन संज्ञा के विशेषता बतल जाए, ओकरा हमनी सर्वनामक शब्द जखन संज्ञा के विशेषता बतवल जा है, ओकने हमने की कहल जा है, ओकरा कहल जाए सर्वनामिक विशेषण। 14 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। सर्वनामिक विशेषण ई हमर किताब लागे, ई यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वनामिक शब्द है वो आपके संज्ञा का विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा का कैसे विशेषता बता रहे हैं, क्योंकि ई हमर किताब हकै। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि ई ई घर टा ककर हकै, ई घर टा ककर हकै, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं आपसे, ई घरटा ककर हकै, तो ये जो यहाँ पे घर है ना, यहाँ पे जो घर है, घर आपके संज्ञा है और ई आपके जो है सर्वनाम है। तो वो बोल रहे हैं कि ई घर टा ककर हकै, तो यहाँ पे विशेषता घर का हो रहा है, यहाँ विशेषता संज्ञा का हो रहा है। इसी को हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसका जब संज्ञा का विशेषता बताए उसको हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। सर्वनामिक शब्द जखन संज्ञा के विशेषता बतवल जाहे, ओकरा हमने सर्वनामिक विशेषण कहल जाए। देखबी भाई साहब, राम स्कूल जा है, ई वाक्य में क्रिया हकै, सॉरी यहाँ पे है क्या है, तो आप जानते हैं राम स्कूल जा है को हम इसमें कहते हैं, इसको सहायक क्रिया आपके ऑप्शन नंबर जो 1 हैं वो हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे आपके क्या है, नेक्स्ट देखेंगे आपके सीता खा है, तो सीता जो है खा है, तो सीता क्या कर रहे हैं, तो खाने का काम कर रहे हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे, 16 का ऑप्शन नंबर बी आपके ये सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। सोहन खेला है, इसमें काल छाटना है आपको। सोहन खेला है, इसमें वो काल छाटना है, तो आप ये खेल रहे हैं मतलब सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट टाइम में वो काम कर रहे हैं। खेलने का जो काम कर रहे हैं सोहन, खेला है मतलब बोलने का अर्थ है कि वो खेल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में खेल रहे हैं, इसको हम सामान्य वर्तमान काल कहल जा है। हम खाए रहल है कई, हम खाए रहल ही, ई बाइक में काल के छाटा, इसमें आपको काल छाटना है, इसको हम ताता ताही वर्तमान काल कहल जा है। ताता ताही वर्तमान काल अकरा आर ओकर नाम आरे गो जान ले, ताता ताही के ही बोलल जा है अधपूर्वा, अकरा ही अधपूर्वा बोलल जा है, अकरा ही अपूर्ण बोलल जा है, अकरा ही अपूर्ण बोलल जा है, और अकरा ही तत्कालिक वर्तमान भी बोलल जा है, तत्कालिक वर्तमान भी बोलल जा है। क्या तनी सब याद रखबी, ताता ताही वर्तमान काल के की बोलल जा है, अधपूर्वा बोलल जा है, अपूर्ण बोलल जा है, तत्कालिक बोलल जा है। अकरा इतना चीज तो नहीं याद रखबी, हम खाए रहल हियो, ये भेजी तो सॉरी दोस्त, प्रेजेंट टाइम में हम कर रहे हैं, इसी को हम ताता ताही कहल जा है, मतलब काम मेरा पूरा नहीं हुआ है, काम मेरा अपूर्ण है, काम मेरा अधपूर्वा है, इसी वजह से इसको हम ताता ताही वर्तमान, अधपूर्वा वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, इतना सोभे नाम से अखनी के जानल जा है। नेक्स्ट देखिए किला क्वेश्चन, भेजकल राते राते शब्दक समास छाटा, भेजकल राते राते शोभे समास छाटा। 19 का जो है ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे डी हो जाएंगे। अभिभाव समास हो जाएंगे। अभिभाव समास किसको कहते हैं पहले वो जान जाइए। जिसका पूर्व पद प्रधान होते हैं उसे अभिभाव समास कहते हैं। जिसका पूर्व पद प्रधान होते हैं उसे हम अभिभाव समास कहते हैं। पूर्व पद बोलने का अर्थ आपका क्या हुआ, पूर्व पद बोलने का अर्थ आपका हुआ पहिल पद। अखरे हमनी
पूर्व पद बोलल जाए। बहुत आदमी नाय बुझे कि अभिभाव समास माने पूर्व पद, पूर्व माने की रे भाई, तो पूर्व माने पहिल, पहिल এটা तनी याद राखबी। पहिल माने की, इटा से आदमी जन उपसर्ग पहिल में लागो ना, उपसर्ग पहिल में लागो, प्रत्यय बाद में लागो, तो उठे भेलो पहिल माने उपसर्ग, यानी कि ये उपसर्ग होते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। अभिभाव समास उसको कहते हैं जो पहिल में लगते हैं, पहिल मतलब उपसर्ग होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, पैत दिन, पैत दिन। ये पैत जो लगे हैं ना उपसर्ग, यही तो अभिभाव समास है। इसी को तो हम अभिभाव समास कहते हैं, इसी को तो पहिल पद कहते हैं, इसी को तो पूर्व पद कहते हैं। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। यहाँ से और एक फैक्ट याद रखेंगे, इसमें कोई विकार, कोई लिंग, कोई वचन इसमें नहीं होते हैं। अभिभाव समास में कोई विकार, कोई लिंग, कोई वचन नहीं होते हैं। ये भी अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे तो आप जरूर मार दीजिएगा। घर ढुकी पतलुका, घर ढुकी पतलुका शब्दक समाज छाटा। घर ढुकी पतलुका शब्दक समाज छाटा, ये होते हैं। अगर इसकी बात मैं कर लूं तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास को हम दोसर पद प्रधान हुआ है, दोसर पद प्रधान हुआ है, ओकरे हमनी तत्पुरुष समास कहल जाए। और इसमें दो पदों के बीच कारक विभक्ति देखे जाते हैं। दो पदों के बीच आपको कारक विभक्ति देखे जाएंगे, आपको पकड़ लेना है कि ये आपके तत्पुरुष समास हैं। तो घर ढुकी, पतलका, ये सारे समास जो हैं ये आपके तत्पुरुष समास हैं। रमेश पेठिया जा है, रमेश पेठिया जा है, वाक्य में पेठिया कौन क्रिया विशेषण है? तो आपको बताना है इसमें, ये पेठिया जाए मतलब कोई जगह वाचक क्रिया है, मतलब कोई जगह का इसमें जिक्र कर रहा है। रमेश पेठिया जा है, इसका आंसर हो जाएंगे 21 का ऑप्शन नंबर बी। सुरेश अनकते उठ है, सुरेश अनकते उठ है, ई वाक्य में अनकते कौन क्रिया विशेषण है? आपके हो जाएंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। इक्के झा लतार है, वाच्य के रकम के हवा है। यहाँ भी विवाद बने हुए हैं, वाच्य में विवाद है, कोई कोई अलग बोलते हैं। अगर मैं आपके बात करूं, ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपके एके झा और दिनेश कुमार दिनमणि, और दिनेश कुमार दिनमणि जो हैं इसको दो मानते हैं। तीन की अगर मैं बात करूं तो गदाधर महतो साहब जो है पहला पीएचडी आदमी, तो गदाधर महतो साहब, ये इसको आपके गदाधर महतो साहब तीन मानते हैं। अगर मैं चार की बात करूं तो चार की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपके बीएन ओधार साहब जो हैं, बीएन ओधार साहब जो हैं, बीएन ओधार साहब जो हैं, इसको आप चार मानते हैं। लेकिन हम लोग को आपको दो ही याद रखना है, क्योंकि हमारे सीजीएल में आपके बुक का भी मेंशन किए हुए हैं। अगर आप कहीं चैलेंज करने जाएंगे, वो बुक आपके एके झा का ही चैलेंज करना होगा। इसीलिए हम लोग आपके दिनेश दिनमणि और एके झा के अनुसार वाच्य आपके दो होते हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगरा कैरा खा है, मंगरा की खा है? तो कैरा खा है। बारे मंगरा, मंगरा कैरा खा है, ये बाइक में कौन वाच्य कर प्रत्यय लागे, मतलब किसका एग्जाम्पल है ये पूछे गए हैं। तो कर्तरी वाच्य का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। महेश कॉलेज जा है, ई वाक्य कर प्रत्यय हक है। महेश कॉलेज जा है 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, गीता काम नाय कर है, गीता का ई वाक्य में कौन प्रत्यय है? के गीता काम नाय कर है, इसमें हो जाएंगे आपके निषेधवाचक वाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य आपके निषेध है, नाय करते हैं, इसीलिए इसके हो जाएंगे निषेधवाचक, जिसमें ना का जिक्र हो। झाझायल शब्द परिअर्थक शब्द बता, झाझायल शब्द के विपरार्थक शब्द बताना है। तो झाझायल मतलब आपके हो जाएंगे खाट। झंझायल मतलब नहीं होता खाट, मतलब ना झायल भेगलो कमिष्ट हमर, झायल भेगलो मैंने एकदम पूरा ढील भगलो, तो खाट मैंने छोट भेगलो, तो इसका हो जाएगा विपरार्थक खाट। टांगा शब्द विपरार्थिक क्या होगा? टांगा शब्द विपरार्थिक क्या होगा? टांगा शब्द के विपरार्थी आपके हो जाएंगे टुरका। क्या हो जाएंगे? ठुरका। टांगा हो जाएंगे ठुरका। काट शब्द उनराथक शब्द बता। अब उनराथक शब्द देखी, हमने छोटो रूप के उनराथक बोलल जाए, तो काट के बोल दिल को की है जी, तो आपके हो जाएंगे 29 का ऑप्शन नंबर आपके काठी। काठी मतलब होता है छोटा,
काट मतलब होता है बड़ा, इसी को हम अनुनार्थक शब्द कहते हैं। बड़ा को छोटा रूप में जो हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग अनुनार्थक शब्द कहते हैं। और काठ का आपके हो जाएंगे छोटा रूप काठी। नहीं बोले लाने को कठिया रे काना हुड़बो, तो वही छोटा रूप है काठी। डूबा शब्द अनुनार्थक शब्द क्या होगा? डूबा मतलब हो गया बड़ा, डूबा मतलब हो गया बड़ा, तो डूभी नहीं बोलते हैं आज डूबा में तो खजाड़ी खेबी की रे, आज हम डूभी में भात खेबो, तो मतलब तुम इतना छोटा हो गया। डूभी मतलब छोटा रूप, डूबा मतलब बड़ा रूप। चाबी काठी नाटक के रचनाकार के हक है, तो आप जानते हैं ये आपके श्रीनिवास पानूरी जी ने लिखे हैं चाबी काठी नाटक। एक ही नाटक हम लोग को पढ़ना है, वही चाबी काठी। ऑप्शन आपके 31 खत्म हो गए। क्वेश्चन 32 में आते हैं, चाबी काठी नाटक कौन रचना भेल हकै? तो चाबी काठी नाटक जो है रचना हो गए थे आपके 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 1970-80 के दशक में ये रचना हुए थे, बट ये 2006 में आपके प्रकाशित हुए थे। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि आपके चाबी काठी नाटक जो हैं श्रीनिवास पानूरी के जन्म के पहले प्रकाशित हुए हैं या बाद में हुए हैं, इसका आंसर आपको मिल गए होंगे। छैयर कहानी के लिखवैया के हक है? छैयर कहानी के लिखवैया आपके के हक है? 33 का आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। छैयर कहानी चितरंजन महतो चित्रा, और इसका उपनाम भी है चित्रा, इसे आपके याद रखना है। आप कमेंट करेंगे चितरंजन महतो चित्रा को जॉब जिंदगी पुरस्कार कब दिए गए थे? चितरंजन महतो चित्रा को जॉब जिंदगी पुरस्कार से कब सम्मानित किए गए थे, ये आपको याद रखना है। और आप कमेंट करेंगे डी में जो है A.K. झा इसमें क्या किए थे? छैयर कहानी सुरजू बाबू घर काम का कतना दिन छड़ सीमेंट सराय हलै? सुरजू बाबू जो कहानी में जो है सुरजू बाबू को काम खातिर केते दिन छड़ सीमेंट सराय हल गए, तो आप जानते हैं उसके घर में 15 से 20 दिन काम हुए थे और आपके सीमेंट छड़ खत्म हो गए थे। बोनेक लोर कहानी बोन सोबले बेसी शुभचिंतक के हकै? बोनेक लोर कहानी आप पढ़े होंगे, उसमें बोनेक सोबले बेसी शुभचिंतक अगर मैं पूछूं आपसे तो ये हो जाएंगे आपके हाथी। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। बोनेक लोर कहानी के बोनेक असल दुश्मन ककरा कहल गेल है? बोनेक के असल दुश्मन ककरा कहल गेल है, तो आपके कहे गए हैं भ्रष्ट जंगली के सिपाही और आपके अफसर। ऑप्शन नंबर 36 का आपके डी हो जाएंगे, मतलब बी और सी हो जाएंगे। भ्रष्ट जंगली के सिपाही और अफसर ये दोनों ही थे बोन का सबसे असली दुश्मन, इसको आपको याद रखना है। मेहसर कौन कहानी के मुख्य पात्र लागे? मेहसर कौन कहानी के मुख्य पात्र लागे? तो आप जानते हैं मेहसर आपके हम कैसे जियब जब मुरपा गांव आते हैं, तो मेहसर और पार्वती टैक्सी गाड़ी से आते हैं और उसी में आपके चुनिया जो है वो बोलते हैं कि डमरू के बिना हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जियब, उसी को लेकर इस कहानी का शीर्षक ही रह गया हम कैसे जियब। ये आपके उग्रवाद पर थे और इसकी कोई समस्या हल नहीं हुए, इसको आपको याद रखना है। मेहसर और पार्वती केते दिन खातिर घूमे निकलल हत? मेहसर और पार्वती जो घूमने के लिए निकलते हैं वो कितने दिन घूमते हैं? आप जानते हैं 10 से 15 दिन, और इसमें एक जगह आपके 15 दिन का जिक्र किया है, उसको भी याद रखेंगे। एक जगह इस कहानी में 15 दिन का जिक्र किया है, उसको भी याद रखेंगे। अगर साथ में देंगे तो 10 से 15 दिन आपको याद रखना है। नवा छोट जमींदार कहानी के 70-80 साल के बूढ़ा के हते? नवा छोट जमींदार जो है ये आपके कहानी सुनाते हैं और ये बूढ़ा का नाम थे जगन्नाथ चौधरी। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवा छोट जमींदार कहानी राजतंत्र के राजा बराबर अर्तन हकै? वो राजतंत्र के राजा के बराबर अभी किसको कहे गए हैं? उसको अभी मंत्री को कहे गए हैं। 40 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। बिहारी कौन कहानी के पात्र लगे हैं? बहुत से बिहारी हो गए हैं और बहुत से उबार, इस तरह आप याद रखेंगे। बिहारी उबार इस तरह से हम याद रखेंगे। दामोदर की अगर मैं बात करूं तो दामोदर हो जाएंगे हुप कहानी के। दामोदर रहते हैं, आपको इतने सारे याद रखना है। झबरू केगो धिया पुता हवै? झबरू का केगो धिया पुता होते हैं? एगो बेटा और 2 गो बेटी। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। झबरू का एक बेटा 2 बेटी होते हैं। जिनगी डोवानी कहानी कौन किताब इजराइल है? जिनगी डोवानी कहानी कौन किताब में इजराइल है? कि इजराय हुए हैं सौंद माटी। जिनगी डोवानी ये आपके सौंद माटी में
और ये विनोद कुमार जी ने लिखे हैं। आपको याद रखना है, जिंदगी डुबानी यानी जिंदगी का रोना, जिंदगी का बिलखना, ये इसके अर्थ होते हैं। जिंदगी डुबानी कहानी कौन ठीन के कर्जा ठीक नाय बतवल गेल है। जिंदगी डुबानी में कौन ठीन के कर्जा के ठीक नाय बतवल गेल है, तो ये बतवल गेल है, नाय ठीक बतवल गेल है जमींदार, साहूकार, बैंक या ये सभी। तो ये आपके बताए गए हैं, बैंक का जो है आपके कर्जा ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है, ओ दीदा कहानी कोकर गुण याद करके सब अपन दीदी ओद करके हलथरिन। तो आप जानते हैं ओ दीदा आपके चानो वाली रहती है। चानो वाली ऑप्शन नंबर जी है। 46 का ऑप्शन नंबर आपके डी है। ये आपके चानो वाले, इसमें जाति धर्म को दिखाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। खूब कहानी गुनेश्वर बाबू दामोदर के की लेल डाकले हले। खूब कहानी में गुनेश्वर बाबू दामोदर को क्या के लिए डाके थे, आपको याद होगा कि हार जोते खातिर उसको डाकते हैं। हार जोते खातिर आपके 47 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुनेश्वर बाबू तीर्थ गुनेश्वर बाबू तीर्थ करे कौन ठाव गेल हलै। आप जानते हैं गंगा सागर गए हुए थे, और ये कोलकाता में ही पड़ते गंगा सागर। आपको याद रखना है, 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कौन पर में झारखंडे गीत से शुरू और गीते से राजा है। मतलब कौन सा पर्व जो है झारखंड गीत से ही शुरू होते हैं और उसको गीते से राजा है। 49 का ऑप्शन नंबर सी, इसको हम कहते हैं करम। इसमें कहते हैं करम, और बहन लोग पूरा झूम झूम के नाचती है, यानी झूमर चला है, झूमटा चला है, झूमर चला है, ये सारे आपको झूमर चलते हैं, ये आपको याद रखना है। करम पर भाई बहन के उपहार दे ओकरा की कहल जाहे। करम पर भाई बहन के उपहार दे ओकरा की कहल जाहे, ओकरा कहल जाहे करम परम उपहार दे ओकरा चलल जाहे आखिरी बटरी। और करम परम में खूब झूमर चला है, बहन लोग एकदम घूम घूम के झूमर चला है, या तो नहीं एकदम याद रखबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल परब सहरुल और तकर परसंदी के कौन रखे और रचना लागे। फूल परब सहरुल और तकर परसंदी के ऊपरे कौन रकम के रचना लागे, ये है वर्णात्मक। कैसा है, वर्णात्मक। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नदी घाटी और समुद्र कछारे कौन सभ्यता पोंगायल गल है। नदी घाटी और सभ्यता कछारे आपके कौन सा है, ये हो जाएंगे आपके नदी घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। 7 भाई एक बहन लोक कथाएं संकलनकर्ता के लागे। आप जानते हैं 7 भाई एक बहन के आपके कौन है, शांति भारत। 7 भाई एक बहन और आपके धनक धधनी, ये दोनों आपके शांति भारत ने लिखे हैं, इसको याद रखना है। चमटू कौन पाठक के पात्र लागे। चमटू जो है आपके धन का धधनी, ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपके 54 का ऑप्शन नंबर बी धनक धधनी का पार्ट आपके चमटू है। बूढ़ा बूढ़ी के गो पीठा बनवल हल। बूढ़ा बूढ़ी के गो पीठा बनवल रहल हल, ये बनवाते हैं 7 पीठा, ये बनाते हैं 7 पीठा, और ये दोनों में झगड़ा हो जाते हैं। जो पहले बोलेंगे वो खाएंगे 3, जो बाद में बोलेंगे वो खाएंगे आपके 4। इस वजह से इन लोग में झगड़ा हो जाते हैं। गुदुपुची रानी की हक है, तो गुदुपुची रानी अगर आपसे पूछा जाए क्या है, एगो पोका है। गुदुपुची रानी क्या है, एगो पोका है। ऑप्शन नंबर आपके 56 का सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे, गोहाइल पर्व लोक कथाएं कौन नदी वर्णन करल गेल है। तो आप जानते हैं गोहाइल पर्व में आपके आपके बराकर नदी का वर्णन किए गए हैं, और गोहाइल पर्व आपके कौन लिखे हैं, तो ए के झा जी ने लिखे हैं गोहाइल पर्व। बूढ़ी और ओकर नाती कोकर लिखवैया गीत लागे। सॉरी, बूढ़ी और नाती लोग कहते हैं ओकर उम्र केते रहे। तो आप जानते हैं बूढ़ी और ओकर नाती का उम्र जो रहते हैं 6-7 बच्चर। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। दू बिहा दुर्गति लोक कथाएं कौन बहुग बेसी चनफन और चेटगर मानल गेल है, इटा में ये हो जाएंगे छोटकी के। ऑप्शन नंबर जो बी है, दू बिहा दुर्गति लोक कथाएं कौन बहुग चनफन और चेटघर, ये आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, छागर गोरखियार केतकी फूल लोक कथाएं राजा की नाम हले। छागर गोरखियार केतकी फूल राजा के नाम नीलकमल हले, तो नहीं जाने हैं। चापू की हले।
चापू चापू एगो हलै, एगो बेटी छोआ, वो भी लुरगर बेटी छोआ। ऐसे वैसे नहीं थी, ऐसे घुमा के बोलती तो सबका हालते खराब, बिहे करल जीते। खोटा भीतर चिया गोटा लोक कथाएं, एगो तेतर चिया गोटा पहल रहे की रहे, आप जानते हैं, कौआ। कौआ खोटा भीतर चिया गोटा लोक कथा, एगो तेतर चिया गोटा पायल रहा है कौआ। नेक्स्ट देखिए, भाग रे कौआ, भाग रे कौआ, चल चिलाऊ तोर खूंटा फाड़बो। खूंटा खूंटा भीतर चिया गोटा लोग कहते ककर कहल लागे। भाग रे कौआ, भाग रे कौआ चल फाड़बो, ये कहते हैं आपके बढ़ई। बढ़ई कहते हैं ये, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी के जन्म बच्छर ये 17 मार्च 1908 में आपके होते हैं। 17 मार्च 1908 में होते हैं, और ये आपके गिरिडीह में इसके जन्म होते हैं। और आपके ये आपके 17 मार्च 1918 और 17 सितंबर आपके 17 सितंबर 1984 को इसके डेट हो जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी के कलम ए व्याकुल किताब कौन बछरे प्रकाशित भेल है। तो आप जानते हैं भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल के कलम ए व्याकुल जो है ये आपके 1939 में ये प्रकाशित होते हैं। कलम ए व्याकुल बहुत ही चर्चित रचना है। श्याम सुंदर महतो जी ने उठाओ, आप जानते हैं 66 का ऑप्शन नंबर खेसमी धनबाद है। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। श्याम सुंदर महतो खेसमी धनबाद में हुए थे इसका जन्म। सुलभ कसाय खंड काव्य ककर रचना लगे। सुलभ कसाय खंड काव्य आपके विश्वनाथ नागर। सुलभ कसाय खंड काव्य आपके विश्वनाथ नागर के हैं, इसे आपको याद रखना है। चंद्राग मुरे बेलतर ये आपके हो जाएंगे श्याम सुंदर महतो। और होता है घुर्रे मेरे बेलतर, ये आप कमेंट करेंगे कौन लिखे हैं। चंद्राग मुरे बेलतर श्याम सुंदर महतो, लेकिन घुर्रे मुरे बेलतर ये कौन लिखे हैं आप जरूर कमेंट करेंगे। केकर जन्म 7 जनवरी 1939, और ये म्युनिसिपल में पूछे गए थे। ये आपके हो जाएंगे 69 का जो है ये क्वेश्चन आपके म्युनिसिपल में एग्जाम में पूछे हैं। तो विश्वनाथ नागर, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। 7 जनवरी 1939 विश्वनाथ नागर, इसको याद रखना है। केकर उपन्यास चीनिवास लागे। उपन्यास ने उपनाम चीनिवास, ये आपके श्रीनिवास पानोरी, इसको हम लोग प्यार से चीनिवास कहते थे। श्रीनिवास पानोरी का ही है आपके चीनिवास। पानोरी जी बाल किरण कविता कधिया प्रकाशित करल गेल हलै। पानोरी जी जो है बाल किरण जो है कविता कधिया प्रकाशित करल गेल हलै। आप जानते हैं 1954 में आपके 1954 में बाल किरण जो कविता का संग्रह है ये आपको 1954 में प्रकाशित किए गए थे। आप कमेंट करेंगे कविता पुराण, आप कमेंट करेंगे कविता पुराण किसका है। कविता पुराण किसका है, कविता पुराण जो है ये जो कविता है ये किसका है, आप जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। कमेंट के माध्यम से आप जरूर कमेंट करेंगे, आपका रिवीजन होते चला जाएगा। इसका शब्द चित्र ककर रचना लगे। रईस का शब्द जो है किसके रचना है, ये है बी.एन. ओहदार। रईस का शब्द चित्र जो है बी.एन. ओहदार का है, भोगनाथ ओहदार। पुटू और पालू शब्द चित्र ककर लगे। पुटू और पालू, आप जानते हैं पुटू और पालू दो प्रेमिक रहते हैं, और ये आपके ए के झा जी का है। पुटू और पालू ए के झा जी का है। पुटू पालू को ही शब्द चित्र भी कहते हैं, इसे भी याद रखना है। पुटू और पालू। खोट्टा के पहिल प्रकाशित कहानी लागे। खोट्टा के पहिल प्रकाशित कहानी कौन टा लागे, आप जानते हैं ये महुआ है। खोट्टा के पहिल प्रकाशित कहानी महुआ है। अगर मैं खोट्टा की पहली कहानी की बात करूं तो आपके हो जाएंगे खोट्टा की पहली कहानी आपन करनी दबेक दोष। क्या है, आपन करनी आपके हो जाएंगे दबेक दोष हो जाएंगे। ये आपके खोट्टा का, और ये 1963 में प्रकाशित हुआ था। और दूसरा प्रकाशन रचना इसको 1963 में हुआ था। और प्रकाशन की मैं बात करूं, ये आपके प्रकाशन हुए थे कब, प्रकाशन हुए थे 2012। और ये लिखे हैं आपके कौन, तो ये लिखे हैं पानोरी जी द्वारा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे पहला प्रकाशित
कहानी पूछे गए थे, इसी वजह से आपके पहला प्रकाशित कहानी हो गए महुआ। आपके पहला प्रकाशित कहानी क्या हो गए? महुआ हो गए। और मगर महुआ की मैं बात करूँ कौन लिखे हैं, अगर महुआ की मैं बात करूँ कौन लिखे हैं, तो महुआ लिखे हैं आपके विश्वनाथ दसोंधी राज। विश्वनाथ विश्वनाथ दसोंधी राज। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदना के पंख का रचनाकार के हकै? वंदना के पंख का रचनाकार आपके पूछे गए हैं, ये आएंगे विश्वनाथ दसोंधी राज। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। शिवनाथ परमानी जी के कौन जिलाएं काव्य विभूषण से आपके सम्मानित किए गए थे? इसका हो जाएंगे आपके आपके क्या हो जाएंगे? 76 का देखेंगे, 76 का आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रांची से काव्य भूषण उपाधि से आपके सम्मानित किए गए थे। काव्य भूषण से इसके सम्मानित किए गए थे कौन जिला से? आपके ये हो जाएंगे रांची से। आपके काव्य भूषण से काव्य भूषण रांची से ये जमशेदपुर से दिए हैं। आपके काव्य भूषण की उपाधि जमशेदपुर से दिए हैं। रांची से अगर मैं बात करूं तो झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति आपको रांची से मिले हैं। चतरा से अगर मैं बात करूं तो चतरा से आपके परिवर्तन पुरस्कार दिए हैं। परिवर्तन पुरस्कार आपके चतरा से दिए हैं, इसको याद रखना है। परिवर्तन पुरस्कार आपके चतरा से दिए हैं। और हिंदी साहित्य संस्कृति आपके रांची से दिए हैं, काव्य भूषण हो गए। और झारखंड के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार इसको 2008 में मिले थे। झारखंड के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार इसे 2008 में मिले थे, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शिवनाथ परमानित जी के नौकरी कर हथिन तो कहाँ करते थे? बोकारो इस्पात कारखाना में। आपके बोकारो इस्पात कारखाना में करते थे ये। आपके ऑप्शन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। और ये आपके पत्रिका का भी काम किए हैं, पत्रिका भी किए हैं। कब अगर मैं पूछूं पत्रिका कब किए हैं, तो 1975 में ये पत्रिका का काम किए हैं, पत्रकारिता का काम किए हैं। हिंदी अनुवादक का भी काम किए हैं। 1992 में ये हिंदी वादक का भी काम किए हैं। ये आपको जरूर याद रखना है। इस्पात कारखाना में जो ये काम किए थे, बोकारो इस्पात कारखाना, अगर मैं इससे पूछ लूं कब किए थे, ये किए थे 1968 से 1968 से आपके 2009 तक ये काम किए थे बोकारो इस्पात कारखाना में। चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म बछर बताओ। चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म बछर ये हलै 6 जनवरी 1946 लारी 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 रामगढ़ में हुआ था। ये आप जरूर याद रखेंगे, 6 जनवरी 1946 के दिन में इसके जन्म हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, विनोद कुमार जी के जन्म ठाव बताओ। विनोद कुमार जी के जन्म ठाव कहाँ हुए थे? तो विनोद जी जो है ना, ये हमारे दारू झुमरा हजारीबाग। दारू खूब पीते हैं, आपको इस तरह याद करना है, पीते नहीं है वो नहीं जानते हैं, लेकिन दारू झुमरा हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, सोहन लागेरे किताब केते गीत उखरवल गेल है? सोहन लागेरे किताब के 46 गीत पर आपके यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में उखरवल गेल है। सोहन लागेरे में आपको याद रखना है। एक पथिया डोंगल महुआ अगर मैं पूछ लूँ तो आपके ये 47 थे। एक पथिया डोंगल महुआ का ये है 47। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। लोकगीत के रचनाकार हकै। लोकगीत के रचनाकार के हकै? लोकगीत के रचनाकार आपके हो जाएंगे कोई नया होते हैं। लोकगीत के रचनाकार कोई नहीं होते हैं, ये आपके सुनाए सुनाए जाते हैं। आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आपके चले आते हैं। खोटा क्षेत्र बेसी प्रभाव ककर देखवल जा है? खोटा क्षेत्र में बेसी प्रभाव किसको देखे जाते हैं? तो अनराय संस्कार के ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। छठियारी कौन जिनसे बेसी गिदर ले प्रयोग हुआ है? छठियारी आपके हल्दी के बेसी प्रयोग होते हैं, जिससे उसको बीमार नहीं पड़ेंगे, ये आपके अनुशक्का लगाए जाते हैं। घेरा गीत कौन ऋग्वेद कहल जाए? घेरा गीत अगर मैं बात करूं, घेरा गीत ये कौन गीत है? ये आपके ठंडा शीतकालीन इसको बोलते हैं। 84 का ऑप्शन नंबर आपके शीतकालीन ठंडा होते हैं। इसमें अगर मैं पूछूं किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, इसमें डफली बजाए जाते हैं। इसमें डफली बजाए जाते हैं, आपको याद रखना है, घेरा गीत में डफली बजाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं आपके क्या, अगर मैं बात करूं चाचेर, दोहा, ये सारे भी जो हैं, ये आप कमेंट करेंगे। चाचेर, दोहा, ये सारे आपके दोहा जो हैं कब
कब ये गाए जाते हैं? टीसू के दिन में गाए जाते हैं या किस में गाए जाते हैं? ये आप ज़रूर कमेंट करेंगे। दोहा, वर्षा वर्षा ऋतु में कौन-कौन आते हैं? वर्षा ऋतु की मैं बात करूँ, तो ये आप कहते हैं वर्षा को ही वसंत ऋतु भी कहते हैं, वर्षा को ही पावस ऋतु कहते हैं। बात करूँ इसका प्रमुख गीत क्या होते हैं वर्षा ऋतु के, ये हो जाएँगे भदरिया। कभी-कभी पूछ लेते हैं वर्षा ऋतु का प्रमुख गीत क्या है? ये हम हो जाएगा भदरिया। वर्षा ऋतु का प्रमुख गीत है भदरिया। लेकिन गर्मी के अगर प्रमुख गीत की बात करूँ, गर्मी के मैं पढ़ रही हूँ कि रसधारी, इसके प्रमुख गीत है रसधारी, ये आपको याद रखना है। और आपके घेरा गीत अगर मैं बात करूँ, घेरा की अगर मैं बात करूँ, घेरा में सबसे प्रमुख हो जाएँगे आपके कौन? तो घेरा का सबसे प्रमुख हो जाएगा दोहा। घेरा में सबसे प्रमुख हो जाते हैं दोहा, ये आपके प्रमुख गीत हैं दोहा, इसे आप याद रखेंगे दोहा। तो मैंने सबका बता दिया। घेरा में आपके घेरा गीत जो हो गए, ये गीत हो गए जो ठंडा ऋतु में है, ये आपके दोहा दोहा प्रमुख है, आपके दोहा प्रमुख है। उसके बाद वर्षा ऋतु के प्रमुख हैं, वर्षा ऋतु के प्रमुख कौन हो जाएँगे? आपके भदरिया हो जाएँगे और गर्मी ऋतु के पहले हो जाएँगे रसधारी, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। पुरुष सहिया और सहियारी के संगे की हवा है, तो पुरुष के संगे पुरुष सहिया होते हैं। 46 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएँगे। करम पर्वे ककर पूजा हवा है, करम पर्वे ककर पूजा हवा है, तो करम गाछ के टहनी के और दूगो टहनी काटल चाहे, या तो नहीं याद रखबी, या तो फिर आपके भाई काटते हैं या फिर आपके पाहन जी काटते हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? सोहराय पर्व कौन देवता के पूजा करल जा है? सोहराय पर्व कौन देवता के पूजा करल जा है? 88 का ऑप्शन नंबर गौर या गोरिया के पूजा करल जाते हैं। लोक साहित्य कर विशेष कौन नाय लागे? 89 का क्या हो जाएँगे? शिष्ट गीत ये नहीं होते हैं। लोक साहित्य आपके परिकीर्णन साहित्य हो सकते हैं, आहना हो सकते हैं, लोकगीत हो सकते हैं, लोक नाट्य हो सकते हैं, लेकिन आपके शिष्ट गीत चाँचर गीते कौन रस पावल जा है? चाँचर गीत में कौन रस पावल जाते हैं? संयोग सियार रस आपके चाँचर गीत में पाए जाते हैं। जवा रे महुआ करे उपटनवा, जवा रे महुआ, ये आपके क्या है? ये आपके हैं बिरहा गीत। जवा रे घोमा करे उपटनवा, जवा रे, ये बिरहा गीत नहीं है दोस्तों। जवा रे घोमा करे उपटनवा, जवा रे, ये तो हमको लग रहा है कर्मा गीत है। उपटनवा, सॉरी उपटन आ गए, बिरहा गीत है। क्या ही उपटन आते हैं, बिरहा गीत है। उपटन लगाए बराबर गीत गावल जाए। एक पेटी धर लो दैया रे और दुगो पेटी धर लो हरदिया रे, इसमें क्या है? तो ये आपके हो जाएँगे एक पेटी धर लो दिया रे, दुगो पेटी धर लो दिया रे। 94 का हो जाएँगे शीतकालीन आपके गीत है। टाड़ी बुनबे दाना और खेते रोपबे धाना एहो, धनी रे सोहान लागे जितै। ये 95 का ऑप्शन नंबर आपके सरम गीत हैं, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या है? बौन रक्षा जीवन रक्षा रचनाकर के हक है, तो बौन रक्षा जीवन रक्षा के आपके हैं अनीता कुमारी, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है? एक पथिया डोंगल महुआ किताब के शुभकामना के तले, तो प्रशांत कुमार सरकार, फणिभूषण चटर्जी, प्रतिभा सिन्हा। 97 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, ये सारे दिए थे। जय जवान जय किसान कविता के लिखवैया की हक है, ये हैं आपके महेश गोलवार, आप याद रखेंगे। जोड़लो सुपड़िया भैया के भोजलो तैनी के भैया आवला है, अपन चुनरिया घी ढार लो भैया नाव उठावला है। 99 का ये हो जाएंगे आपके बिरहा गीत, जब ये गिरधरी होते हैं उस समय ये गाए जाते हैं।
नेक्स्ट देखिए शिवनाथ परमाणिक जी के गिरिडीह जिला के एगो लोक कथा सुनवल हलै। ये किसको सुनाए थे? बहादुर पांडे झिंगफुलिया। आप ये सेट कंप्लीट हो गए एक सेट। इसके डेली इस तरह से सेट आपके आएंगे और जो भी मेरा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एग्जाम से पहले। इसीलिए और मैं एक मैराथन लाऊँगा चैप्टर वाइज़ कंप्यूटर के रहेंगे वो और आपके ऑप्शन से सारे आपके जितने भी चैप्टर वो क्लियर हो जाएँगे। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को प्यार दें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए मैं मैराथन लाऊँ। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय